हेलो दोस्तों, स्वागत है रविश कोचिंग सेंटर में आप सभी का। ठीक है, आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, रूल और रेगुलेशन के अनुसार रूटीन के हिसाब से आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, देखिए आपको कितना 450 अंक आपको प्लस लाना है। ठीक है, ये टारगेट होना चाहिए। आप जितना आप सोचिए, हमको 1000 का अगर नंबर है बच्चों, हमको 500 लाना है। लेकिन अगर उतना आप नहीं भी सोचते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको गांव में नाम करना है तो आपको 450 प्लस चाहिए। ठीक है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मेरे दोस्त, मंजिल भी मिलेगी और मिलने के एक दिन मज़ा भी आएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप सोचिए और लिख दीजिए आपको कितना नंबर लाना है, इससे कम नहीं। आप अगर इतना सोचते हैं, आप एक दिन टॉपर लिस्ट में ज़रूर आइएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको जो है ना पढ़ाने वाले हैं रसायन शास्त्र। ठीक है, जो कि रसायन शास्त्र है, सॉरी, रसायन शास्त्र में अम्ल क्षार लवण है। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको अम्ल क्षार लवण। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन मेरे भाई देखिए, क्या है चैप्टर का नाम, अध्याय 2 है। ठीक है, तो क्या है, अध्याय 2 है और चैप्टर का जो नाम है अम्ल क्षार लवण है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम टू सेम आपके पास रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपको रेगुलर जो है 10:30 में लाइव क्लास या फिर रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे और एक चीज़, जो चीज़ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जो बच्चे नए जुड़े हैं हमसे, तो वो हमसे संपर्क करके एडमिशन लेके आप फ्री में नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और पढ़ सकते हैं। सिर्फ हमको इतना पता होना चाहिए कि आप मेरे भी क्लास करते हैं और मेरा भी छात्र है। सिर्फ एडमिशन फीस आपका कितना लगता है, एडमिशन फीस जो है बच्चों आपका सिर्फ 5 रुपये। कितना लगता है, 5 रुपये सिर्फ। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और कहीं पे भी जाइएगा पढ़ने के लिए तो आपको यूट्यूब पे कम से कम 1500 से प्लस लेगा, और उतना अच्छा कंटेंट भी नहीं रहेगा। PDF हर चीज़ का आपका पैसा लगेगा। तो बच्चों, आपको उतना नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ 5 रुपये में एडमिशन करा करके आप अच्छे से एजुकेशन ले सकते हैं। देखिए पहला चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला क्या है, पहला है अम्ल। क्या है, अम्ल। देखिए वैसा रासायनिक यौगिक जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं या फिर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, वैसा रासायनिक यौगिक जो जल में घुलकर, ठीक है, कोई एक यौगिक है जो जल में घुलकर बच्चों वो H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन देता है, जिसको बोलते हैं क्या, अम्ल बोलते हैं। जैसे हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर बोल सकते हैं इसका रासायनिक सूत्र HCl। दूसरा होता है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल को बोल सकते हैं HNO3। तीसरा होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल को बोल सकते हैं बच्चों CH3COOH। अगर बच्चों समझ में आ रहा है, आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और लाइक तो करना ही करना है बच्चों। ठीक है, इससे क्या होता है, पता चलता है बच्चों मेरा वीडियो को क्या कर रहा है, अच्छे से देख रहा है, पढ़ रहा है और समझ रहा है। ठीक है, इसलिए लाइक करता है, लाइक तो करना ही करना है बच्चों। ठीक है, अब दोस्त में शेयर भी करना है, ताकि आपके जैसा छात्र और भी छात्र मेरे चैनल को देख सके। ठीक है, चलते हैं अगला। अगला बच्चों क्या है, देखिए अम्ल के प्रकार। क्या है, अम्ल के प्रकार। ठीक है, अम्ल के प्रकार है बच्चों। ठीक है ना, देखिए अम्ल के प्रकार है ये। तो हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है, कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल जो होता है बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। अम्ल जो बच्चों 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक पहला होता है क्या, प्राकृतिक अम्ल, दूसरा होता है अप्राकृतिक अम्ल। ठीक है, तो प्राकृतिक अम्ल क्या वो किसे कहते हैं,
देखिए वैसा अम्ल जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, वैसा अम्ल जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अम्ल। जैसे हो गया कार्बनिक अम्ल, दूसरा होता है मेथोनिक अम्ल, तीसरा होता है टार्टरिक अम्ल। प्राकृतिक अम्ल किसे कहते हैं बच्चों? वैसा अम्ल जो प्राकृतिक के द्वारा पाए जाते हैं, ठीक है, वैसा अम्ल जो प्राकृतिक के द्वारा पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक अम्ल। और जैसे हो गया कार्बनिक अम्ल, मेथोनिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों क्या? अप्राकृतिक अम्ल, ठीक है। क्या चलते हैं? अप्राकृतिक अम्ल। देखिए अप्राकृतिक अम्ल को बच्चों यहाँ पे है, ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ है। अप्राकृतिक अम्ल को समझेंगे। देखिए वैसा अम्ल जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, वैसा अम्ल जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, जिसे प्रयोगशाला विधि से प्राप्त किया जाता है। किसे प्राप्त किया जाता है? प्रयोगशाला विधि से प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? अप्राकृतिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल तो सूत्र होता है H2SO4, और नाइट्रिक अम्ल सूत्र क्या होता है? HNO3, ठीक है। एक बार फिर से बता देते बच्चों, अप्राकृतिक अम्ल किसे कहते हैं? वैसा अम्ल जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। वैसा अम्ल जो प्राकृतिक रूप से बच्चों नहीं पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अप्राकृतिक अम्ल, ठीक है। जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है। अगला चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, कार्बन की उपस्थिति के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? कार्बन की उपस्थिति के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? देखिए अम्ल जो बच्चों इसका होता है 2 प्रकार का। पहला होता है बच्चों कार्बनिक अम्ल। क्या होता है? कार्बनिक अम्ल, ठीक है। क्या होता है बच्चों? कार्बनिक अम्ल। देखिए वैसा अम्ल जो पौधा और जानवर से प्राप्त होते हैं, वैसा अम्ल जो पौधा और जानवर से प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? कार्बनिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। जिसमें कार्बन उपस्थित होते हैं, कार्बनिक अम्ल कहलाता है। जैसे एसिटिक अम्ल के बच्चे होता है CH3COOH। फॉर्मिक अम्ल का होता है HCOOH, ठीक है। अगला चलते हैं बच्चों अकार्बनिक अम्ल। क्या चलते हैं? अकार्बनिक अम्ल, ठीक है। समझिए अकार्बनिक अम्ल क्या है। अकार्बनिक अम्ल जो है बच्चों, अकार्बनिक अम्ल जो है, ठीक है ना, अकार्बनिक अम्ल जो है वैसा अम्ल जो खनिज लवण से प्राप्त होते हैं, वैसा अम्ल जो खनिज लवण से प्राप्त होते हैं बच्चों, उसे कहते हैं अकार्बनिक अम्ल। जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो, जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है बच्चों, जो खनिज लवण से प्राप्त किए जाते हैं, उसे कहते हैं क्या? अकार्बनिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल तो बोलते हैं H2SO4। नाइट्रिक अम्ल हो गया, ठीक है। अकार्बनिक अम्ल किस कहेंगे? वैसा अम्ल जो खनिज लवण से प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, वो कार्बनिक अम्ल कहलाता है, ठीक है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है बच्चों H2SO4। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है व्यक्ति में सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र कौन सा है, तो आंसर क्या होगा बच्चों? H2SO4, ठीक है। आशा कर रहे दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।